डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी कितनी देर में कैश इशू कर रही है? सबसे ज़्यादा जो कैश के इश्यूज आ रहे हैं वो टॉप अप के स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस का है चाहे वो लॉ का है। बाकी जो स्टैंडर्ड कोर्सेज हैं जिसमें जर्नल जो है वो बैचलर्स 3 इयर्स का है, मास्टर्स 1 ईयर का है, तो उसमें उस तरह की कोई टेक्निकल हर्डल मौजूद नहीं है, ना ही उसमें कोई नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन इतने ज़्यादा हैं कि उसके इश्यूज आए हैं। टॉपअप में काफ़ी सारे इश्यूज ये हैं कि यूनिवर्सिटीज़ ने क्लोज़ कर दिए हैं एडमिशन, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन इतने ज़्यादा जा रहे होते हैं, तो उस सूरत में कंसर्न होते हैं। हमारे एक स्टूडेंट का डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी में टॉपअप का जो है वो बैचलर जो है वो इन बिज़नेस मैनेजमेंट का स्टूडेंट है, और उसका जो कैश का टाइमलाइन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि उनका जो है वो कैश कितनी देर में आया है। उनका जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है वो 13 अगस्त को था, जो कि काफ़ी लेट था, यानी इसके बाद भी अभी इंटरव्यूज़ होते रहे हैं लास्ट जो है वो अगस्त लास्ट वीक तक, क्योंकि इनकी जो कैश की डेडलाइन थी वो 5 सितंबर थी कि उससे पहले पहले जो है वो सारे क्लियर होने चाहिए, कैश इशू होने चाहिए। उसके बाद अभी क्या स्नैरियो है, किस तरह से वो का अकामोडेट करेंगे स्टूडेंट्स को, या क्या उनके कैश इस इनटेक के लिए इशू होंगे या नहीं होंगे, वो डिपेंड करता है केस टू केस कि वो उस सूरत में किन स्टूडेंट्स को अकामोडेट करते हैं और इनको नहीं करते। तो उसमें उनका 13 अगस्त को जो है वो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू था, वो मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ ताकि आपके लिए भी आसानी रहे, और फिर आपका मैं उनका बताता हूँ कि कब उनका कैश इशू हुआ है। तो ये इनका इंटरव्यू बुकिंग थी 13 अगस्त को। उसके बाद जो है वो इनका आउटकम के लिए हमने रिक्वेस्ट की, और आउटकम इनका आया क्रेडिबिलिटी असेसमेंट का ये 19 अगस्त को कि आप पास हो गए हैं। अब जो कि इन्होंने ये रिक्वेस्ट रखी हुई थी कि हमारा जो इनका डिपॉजिट है वो बेसिकली इन्होंने पहले 50% था, बट इसको इन्होंने सडन ये कहा कि 10,000 पे करे स्टूडेंट, तो देन हम कैश इशू करेंगे। तो ये इन्होंने रिक्वायरमेंट ऐड कर दी। स्टूडेंट ने जो है वो पेमेंट्स की, पेमेंट्स इन्होंने ऑलमोस्ट 21st 22nd को पेमेंट कर दी। ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो इनका कैश रिक्वेस्ट हो गया, उसी दिन हमने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के इनका कैश रिक्वेस्ट कर दिया, और इनको कैश जो है वो हमने 2-3 दफ़ा फॉलोअप भी रखा खैर साथ में, बट इनका कैश जो रिसीव हुआ वो इनको ये 3 सितंबर को जो है ना इनका कैश जो है वो इनको रिसीव हुआ। ठीक है जी। तो ऑलमोस्ट ये अगर हम इसकी जर्नल वैसे बात करें तो ये 22 से हम डेज़ काउंट करें तो 10 to 12 डेज़ में नॉर्मली ये इशू हो गया है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का इसमें इशू आ रहा था कि जी अभी हमारा इशू नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप अपने एजेंट्स उसको फॉलो अप करें कि किस तरह से जो है वो आगे लेके चल रहे हैं उसको। उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है तो प्रोवाइड करें, क्योंकि अब तो बिल्कुल जो है वो आपका ये जो इनटेक है ये नेक टू नेक है। ऑलमोस्ट कैश जो हैं वो या तो एंड कर दिए उन्होंने या वो उसको क्लोज़ कर दिया होगा, क्योंकि इनकी ऑलरेडी जो कैश मेरा ख्याल इशू करने की डेडलाइन है वो आई थिंक 15 सितंबर है, और इसके बाद जो इनका कैश क्लास स्टार्ट है वो 29 से इनकी कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे, और 10 अक्टूबर जो है वो इनकी लास्ट अराइवल डेट इन्होंने रखी हुई है। तो आप इसको ये टॉपअप के हवाले से आपको गाइड कर रहा हूँ कि उसके ये इनके डेडलाइंस है। बाकी फर्दर आपकी क्यूरी हो तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।